वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। जय माता दी। मैं आ गई हूँ अपने टाइम से पढ़ाई करने के लिए और टाइम हो रहा है ये देखिए 11:40। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा जल्दी आने की, पर मैं नहीं आ पाती हूँ क्योंकि बड़ा काम है। सो हेलो गाइस, आई एम रेडी फॉर स्टडी। वाओ, ये सही है। और मेरा बैग भी तैयार है एकदम। सारी बुक्स कॉपियाँ मैं ले आई हूँ और मैं सोच रही हूँ आज मैं सबसे पहले हिंदी पढ़ूँगी, क्योंकि रिवीज़न रोज़ रोज़ करना क्या ही कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भूलते भी नहीं है। तो 2-3 दिन बाद रिवीज़न करेंगे और ये रही मेरी हिंदी की बुक, तो इससे करेंगे पढ़ाई। नहीं, एक और मेरे पास बुक है हिंदी की, इससे भी मैं पढ़ाई करती हूँ और ये यूनिवर्सल बुक्स की है और काफ़ी अच्छी है ये वाली बुक भी, तो मैं इससे भी पढ़ती हूँ और इसमें सारे चैप्टर सब चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो चलिए आज फिर संधि पढ़ेंगे हम लोग। मैं सोच रही हूँ संधि वाला टॉपिक भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अलंकार वलंकार पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं तो इन्हें फिनिश करना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आज सोच रही हूँ संधि पढ़ लेती हूँ जितना मुझसे आज पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर एक दिन में फिनिश करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि अच्छे से अगर पढ़ना है तो खाली पढ़ना ही पढ़ना है तो वो तो फिनिश हो सकता है, पर अच्छे से पढ़ना है तो इतनी जल्दी नहीं फिनिश होगा। तो चलिए फिर संधि को आज फिनिश करने की कोशिश करते हैं। टाइम हो रहा है अब 12:25। हाँ, 12:25 हो रहा है। और मैंने स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं वो सारे तो अच्छे से पढ़ लिए हैं, पर स्वर संधि और व्यंजन संधि बची, और थोड़े से नोट्स भी, मतलब ऐसे शॉर्ट नोट बना लिया है मैंने ताकि रिवीजन करने में इजी रहे। उसके बाद स्वर संधि, मतलब स्वर संधि और उसके 5 भेद मैंने पूरे अच्छे से पढ़ लिए हैं, और विसर्ग संधि और व्यंजन संधि रह जा रही है, तो इसको हम फिर कल पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में ये नहीं कंप्लीट होगा, मुझे पहले ही पता था। बाकी कोशिश तो मैंने पूरी करी थी। उसके बाद अब हिंदी को साइड रखते हैं, क्योंकि आज और कुछ भी पढ़ना है। और ये चने वने मैं लेके बैठी हूँ, खाती रहूँगी मस्त और अपना पढ़ाई करती रहूँगी। तो आज मैंने बोला था कि रीजनिंग भी पढ़ूँगी, तो मैंने सोचा चलो रीजनिंग आज पहले लगा लेते हैं, उसके बाद मैथ वैथ लगाएंगे। और रीजनिंग में ये करते हैं कि स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से चलते हैं और धीरे धीरे करके, मतलब सारे चैप्टर एक एक करके फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर ही हम पढ़ेंगे आज भी, एनालॉजी टेस्ट। तो इसके ही क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं, जितने पॉसिबल होंगे उतने लगाएंगे। फ़िलहाल इस चैप्टर में 240 क्वेश्चन है, मतलब एक चैप्टर में 240 क्वेश्चन है। तो ये एक दिन में तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, चाहे मैं जितनी जल्दी करने की कोशिश करूँ, क्योंकि और चैप्टर भी पढ़ने हैं मुझे। तो देखिए 210 है, सॉरी 210 क्वेश्चन है, मैं भूल गई थी, मुझे लगा था 240 है। 210 क्वेश्चन है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कितने क्वेश्चन आज लगा पाएंगे। बाकी के दूसरे दिन हम क्वेश्चन लगाएंगे। और ये मैंने हिंदी पढ़ा था तो वही लिख लिख के मैंने लर्न करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना रीजनिंग का।
मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करी थी और मैंने 140 क्वेश्चन तक के लगा लिए हैं। और पीछे से स्टार्टिंग करी थी मैंने, क्योंकि आगे के क्वेश्चन मैंने बहुत बार लगाए इसलिए मैंने सोचा पीछे से लगाते हैं। तो 140 मैंने क्वेश्चन लगा लिए हैं और अब 70 क्वेश्चन बचते हैं इस चैप्टर के। तो फिर 70 क्वेश्चन हम बाद में लगाएंगे, कल लगाएंगे, क्योंकि ये टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 1:25 हो रहा है और अभी हमें दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो अब हम रीजनिंग को बंद करते हैं और अब कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं और देखते हैं क्या पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि मैथ्स लगा लें, पर नहीं, आज हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। आज पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे और हिस्ट्री के मेरे नोट्स हैं ये। एग्ज़ामपुर पे मैंने एक बैच ले रखा था तो मैंने उससे ही बनाया था अपने नोट्स, तो इसी से मैं पढ़ूँगी। और मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। नोट्स के हिसाब से ही चलेंगे पूरा सीक्वेंस से, और कुछ भी आगे पीछे से नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने फ़र्स्ट मतलब वो रखा है अपना मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि जितना हो सकेगा आज उतना पढ़ेंगे, बाकी का फिर कल देखते हैं। अभी तो मैं सिर्फ प्लासी के युद्ध तक ही पढ़ पाई हूँ, मतलब प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ और कौन जीता ये पढ़ा है। बाकी टाइम देखो 2:20 हो गए, 2:30 बज रहे हैं और अभी मुझे ना, और यहाँ दीदी सो रही है, तो फिर किसी को सोता देखो तो नींद आने लगती है। तो अब हम हिस्ट्री को यहीं पे फिनिश करते हैं, मतलब बंद करते हैं और अब मैथ्स लगा लेते हैं, क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है और मैथ्स लगाना भी ज़रूरी है। तो फिर चलो मैथ्स लगा लेते हैं, वरना ये रह जाएगा और नींद आ गई तो फिर मैथ्स रह जाएगी। इसी वजह से पहले मैं मैथ्स लगा लेती हूँ, उसके बाद कोशिश करूँगी सोने की सोने की कोशिश नहीं करना है, नींद थोड़ी थोड़ी आ रही है, पर मैथ लगाना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है। मैंने कल वो सिंपल इंटरेस्ट अपना कंप्लीट कर लिया है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे CI। तो फिर चलिए CI को स्टार्ट करेंगे और इसमें भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं आज, वरना फिर रह जाएगा। और मुझे थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही है, पर हम झुकेंगे नहीं साला, मतलब रुकेंगे नहीं, हम लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस।
मैं सच बता रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं। मैंने सिर्फ बहुत मुश्किल से 10 क्वेश्चन लगाए हैं, क्योंकि मुझे सच में बहुत तेज़ नींद आ रही है, एकदम कंट्रोल से बाहर। इसी वजह से अब मैं आज के व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। कल मैं प्रॉमिस करती हूँ 25 से 30 क्वेश्चन लगाऊंगी। फिर आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।